रख हौसला वो मंजर आएगा, रख हौसला वो मंजर आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर आएगा, न थक कर बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो दोस्तों आप सभी लोगों का आपके अपने चहेते यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। निकाल लीजिए दोस्तों कॉपी और पेन और हो जाइए तैयार ज़बरदस्त शानदार फैंटास्टिक एग्जाम में छपने वाले टॉपिक का गर्दा उड़ाने के लिए। और ये टॉपिक का नाम क्या है जरा देख लो, LCR परिपथ। क्या है भैया? LCR परिपथ। डर लगता है ना? बहुत है डर लगता है सर। अरे तो अब डर नहीं लगेगा यार। अब अगर डर लग गया ना तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, जो दिल कहे वही छाप देना, ठीक है। और अगर अच्छा लग जाए तो अपने दिल की बातों को मेरे तक ज़रूर पहुंचा देना। चलो दोस्तों शुरू करते हैं और समझते हैं और इन्जॉय करते हैं इस शानदार जानदार और ज़बरदस्त टॉपिक का। दोस्तों पहला सबसे पहला LCR परिपथ किसे कहते हैं? परिभाषा नहीं लिखना है, नहीं याद करना है। लिखना चाहते हो, आप शब्द प्रेमी हो, आपको लगता है हर एक चीज़ की मुझे परिभाषा चाहिए, सुन लो। वह प्रत्यावर्ती धारा परिपथ जिसमें प्रेरकत्व L, संधारित्र C, प्रतिरोध R, बाह्य वोल्टेज, देखो वोल्टेज को लिखा ही नहीं मैंने, बाह्य वोल्टेज V बराबर V0 साइन ओमेगा t, V बराबर V0 साइन ओमेगा t के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा हो LCR परिपथ कहलाता है। फिर से एक बार, वह प्रत्यावर्ती धारा परिपथ जिसमें प्रेरकत्व L, संधारित्र C, प्रतिरोध R, बाह्य वोल्टेज V बराबर V0 साइन ओमेगा t के साथ श्रेणी क्रम में, कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में। देखो दिख रहा है ना श्रेणी क्रम, चश्मा लगा के देखो ना सर, श्रेणी क्रम में जुड़ा हो LCR परिपथ कहलाता है। कौन सा परिपथ कहलाता है? LCR परिपथ कहलाता है। दोस्तों यहाँ पे आपको तो इतना पता चल गया कि श्रेणी क्रम में है, और श्रेणी क्रम में क्या समान होती है? धारा समान होती है। तो धारा को मैंने फिक्स मान लिया, I बराबर I0 साइन ओमेगा t, I बराबर I0 साइन ओमेगा t। इसके लिए अब हमें VL का मान, VC का मान और VR का मान चाहिए। अगर I बराबर I0 साइन ओमेगा t फिक्स हो गया है तो इसका मतलब हुआ कि L का वोल्टेज, C का वोल्टेज, R का वोल्टेज सबका अलग अलग होगा। क्यों अलग अलग होगा? क्योंकि सब श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। अगर सब समांतर क्रम में जुड़े होते तो भैया सबकी धारा अलग अलग होती, सीधी बात, नो बकवास, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सब श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, सबका विभवांतर अलग अलग होगा। तो वही विभवांतर निकालो ना सर, आओ निकालते भाई। तो दोस्तों विभवांतर निकालने के लिए आपको ज़्यादा माथापच्ची नहीं करना, इस ग्राफ पे आना, जो मैं ग्राफ हर बार बता रहा हूँ, हर बार। इससे पहले जो वीडियो बनाया उसमें कई बार बताया यार, 5-6 बार बताया कम से कम। देखो इधर आपका I फिक्स है, इधर आपका I फिक्स है, ठीक है। I की दिशा में क्या होता है? VR, और जो VL होता है ना, VL जो होता है सर, वह VR से π/2 कला अग्रगामी होता है, ठीक है। VL VR से π/2 कला अग्रगामी होता है। जबकि दोस्तों जो अपना VC होता है वह VC VR से π/2 कला पश्चगामी होता है। यहाँ से अपने को समीकरण लिखना है, यहीं से समीकरण लिखना है। तो बताओ मेरे भाई, जिधर I है, जो I वाला समीकरण वही R वाला समीकरण होगा कि नहीं? पहले R वाला लिख दिया जाए। तो VR बराबर V0 साइन ओमेगा t, VL जो VL है VR से π/2 कला अग्रगामी है, अग्रगामी मतलब ज़्यादा, V0 साइन ओमेगा t प्लस π/2। अच्छा, जबकि VC जो है VR से π/2 कला पश्चगामी है, पश्चगामी मतलब कम, पश्चगामी मतलब कम। VC बराबर V0 साइन ओमेगा t माइनस π/2, ठीक है। ये हो गया ओमेगा टी माइनस π/2, ये हो गया दोस्तों, हो गया ना। अरे जब हो गया तो काम आगे बढ़ाया जाए, एकदम काम आगे बढ़ाया जाए। अब दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि इनका परिणामी वोल्टेज निकालते, इन सब का परिणामी वोल्टेज निकालते। देखो कैसे निकालते, उसी को देखो। इस ग्राफ को मैं फिर से मिटा करके आपकी अच्छे तरीके से बना देता हूँ, तो कुछ समझाने के लिए बनाया, ठीक है। देखो भाई ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ पे तो सब कुछ है।
भाई ग्राफ समझ में आ गया तो सब कुछ समझ में आ गया। ये देखो ऐसे, ये आपका दोस्तों हो गया आई, जिधर आई उधर वी आर, नो डाउट। इधर आपका हो गया वी एल और नीचे हो गया आपका वी सी हो गया। अब ज़रा मुझे बताओ कि वी एल और वी सी का परिणामी किधर होगा? दोनों अलग अलग दिशा में है, घटेगा परिणामी और आएगा दिशा किधर? भाई परिणामी में परिमाण और दिशा होता है। परिमाण समझ में आ गया कि वी एल माइनस वी सी, दिशा किधर? वी एल की दिशा में। क्यों? क्योंकि वी एल ज़्यादा है वी सी कम है। इधर आ जाएगा परिणामी। परिणामी को हमने दोस्तों वी ना मान करके वी एल माइनस वी सी माना। अब ये वी एल माइनस वी सी और इस वी आर का परिणामी किधर होगा? ये देखो 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 बाबू, बीच में होगा, बीच में हो गया वी। ठीक है। अब इस परिणामी और इसके बीच में कोण, ये देखो ये वाला कोण है, कितना हो जाएगा ये कोण? पाई बाई टू हो जाएगा। अब इसी हमें परिणामी का परिमाण निकालना है फिर वहाँ से हम लोग निकालेंगे प्रतिबाधा, और वही प्रतिबाधा का सूत्र चाहिए। उसके बाद फिर झुकाव निकालेंगे। पहले हम लोग क्या निकाल लेते? प्रतिबाधा। प्रतिबाधा निकालने के लिए वी बराबर यहाँ पे करें वी। यदि वी एल माइनस वी सी व वी आर का परिणामी वोल्टेज कैपिटल वी हो तब भाई देखो जरा, V बराबर करड़ी में वी एल माइनस वी सी, ये देखो ए का काम कर रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कास थीटा होता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कास थीटा होता है ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पे वी आर स्क्वायर प्लस 2ab, बी की जगह पे वी आर कास थीटा जगह पे 90 अंश और कास 90 अंश का मान बच्चा जानता है। तो तुम नहीं जानते क्या? ऐसा देख रहे हो? अरे 90 अंश होता है यार, कास 90 अंश का मान 0। वी बराबर करड़ी में बचा क्या? वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर। ये तो बेचारा 0 हो गया, हटा दो इसको, नज़र के सामने से हटा दो। 0 हो गया क्योंकि बर्बाद हो गया ना वो, कास 90 अंश सबको बर्बाद कर दिया, सबको 0 कर दिया। वी एल की जगह पे आई एक्स एल माइनस वी सी जगह पे आई एक्स सी का होल स्क्वायर प्लस वी आर जगह पे आई आर का होल स्क्वायर। बगलिया मैं लिख दूँ, बगल में दोस्तों मैं सबको लिखूँ, क्या लिखूँ? वी एल बराबर, पेन चेंज करके लिखें ताकि अच्छा लगे ना, अच्छा लगे। वी एल बराबर आई एक्स एल, वी सी बराबर आई एक्स सी, वी आर बराबर आई आर। वाह सर वाह, मज़ा आया ना? एकदम मज़ा आ रहा है, एकदम मज़ा ही मज़ा है यार। इसमें कहीं सजा है ही नहीं है, दूर तक सजा है ही नहीं है ना। चलो भाई, वी बराबर करड़ी में देखो, यहाँ पे आई सॉरी सब जगह है आई कॉमन। देखो आई मैं आ गई। अरे कौन यार? वही तुम्हारी वाली। चलो यहाँ पे आई स्क्वायर कॉमन है, बाहर आ जाएगा आई। ठीक है, तुम्हारी वाली कौन है यार? एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, आई को निचवा भेज दें, वी बटा आई बराबर करड़ी में एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ दोस्तों वी बटा आई को हम लोग परिपथ का प्रतिरोध ना कहकर परिपथ की प्रतिबाधा कहते। एक लाइन लिखना, यहाँ वी बटा आई को परिपथ का प्रतिरोध ना कहकर परिपथ की प्रतिबाधा कहते हैं तथा इसके बड़का जेड से लिखते हैं। किससे? बड़का जेड से। तो बड़का जेड बराबर करड़ी में एक्सएल जगह पे ओमेगा एल माइनस एक्ससी की जगह पे 1/ओमेगा सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। लो भाई, ये जो प्रतिबाधा का सूत्र होता है, प्रतिबाधा तो पहले में आ गया, प्रतिबाधा दोस्तों पहले ही आ गया। देखो कितने आसानी से आ गया प्रतिबाधा निकल गया। अब अपने को क्या निकालना होता है दोस्तों? झुकाव। मान लेते हैं ये परिणामी वोल्टेज जो है वह वी आर के साथ क्या है कि फाई कोण पर झुका है। कितने कोण पर? देखो ये वाला कोण क्या है?
फाई कोण पर झुका है। इस बात को शब्दों में लिख दिया क्या, यदि एक लाइन, यदि परिणामी वोल्टेज, यदि परिणामी वोल्टेज, यदि परिणामी वोल्टेज वी आर के साथ फाई कोण पर झुका हो, फाई कोण पर झुका हो, फाई कोण पर झुका हो, तब दोस्तों देखो अपना क्या हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा भाई, tan फाई। झुकाव को निकालने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, tan लगाते हैं। tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो यहाँ पे ये थोड़ा डाटा बना दे तब लंब दिखाई देना है, ये देखो ऐसे लंब दिखाई देने लगा। ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कड़ हो गया, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ओहो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कड़ हो गया। tan बराबर लंब बटे आधार, लंब की जगह पे VL माइनस VC। अब VL मत समझना, VL माइनस VC, VL माइनस VC लंब बटे आधार, आधार जगह पे VR। तो दोस्तों tan फाई बराबर VL की जगह पे IXL माइनस VC जगह पे IXC बटे VR जगह पे IR। सब जगह के आई छटका दो, सब जगह से आई क्या करो, छटका दो। आई छटकेगा तो क्या बचेगा, XL माइनस XC बटा R। अच्छा अब देखो XL की जगह पे आप जानते हो यार, XL की जगह पे होता है, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा क्या, चलो अभी लिख देता हूँ। XL की जगह पे ओमेगा L, XC की जगह पे 1/ओमेगा C बटा R हो गया। ठीक है, मगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो XL बराबर होता है, जानते हो आप लोग, XL बराबर ओमेगा L, XC बराबर 1/ओमेगा C। ठीक है, इसको मैं घेर घार दूँ, डब्बे में बंद कर दूँ, ये अपने को निकालना था। दोस्तों ये वाला डेरिवेशन अपने एग्जाम के लिए ना वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आता है। बस हो गया LCR परिपथ। बताओ तुम लोग झूठे डरते हो यार, झूठे हमारे दिमाग में डर बना हुआ है कि LCR पढ़ लिए, समझ में आ गया तुम्हें? मुझे तो कुछ नहीं समझ में आया था। अब वो नहीं बोलने लायक रहेगा कोई। अब दोस्तों अगर कोई तुमसे इसे कहेगा ना, मेरा ये लिंक वाला वीडियो भेज देना, कहना ये वीडियो देखो, उसके बाद LCR अगर ना समझ में आए मुझसे पूछना, मैं तुमको बताऊंगा कि कहाँ तुम्हें नहीं समझ में आया। ये आप दोस्तों कर सकते हो, आपके अंदर ये ताकत आ गई है कि वीडियो को देखने के बाद कि हाँ सर कहीं भी कोई दिक्कत हो ही नहीं सकता है। LCR परिपथ में आपका क्या पूछता है, कहता है LCR परिपथ में प्रतिबाधा Z बराबर करनी में ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C का होल स्क्वायर प्लस R² का व्यंजक प्राप्त कीजिए। या तो कभी कभी झुकाव पूछ लेता है tan फाई बराबर, या तो फाई बराबर tan इनवर्स कर देता है। अरे भैया tan इधर है उधर ही जाएगा, tan इनवर्स हो जाएगा ना, tan इनवर्स पूछ लेता है। कर लोगे ना, पक्का कर लोगे। दोस्तों आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास में हमने सिर्फ और सिर्फ LCR परिपथ के बारे में बहुत ही अच्छे से सीखा, और इतने बढ़िया से सीखा कि वीडियो को रोकने के बाद ना अगर आप करोगे ना पक्का कर ले जाओगे। तो अब दोस्तों हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की औसत शक्ति या सामर्थ्य। ठीक है, वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, चलते हैं। चलो दोस्तों चलते, तभी तो मिलेंगे अगली क्लास में। ठीक है, अगली क्लास में मिलते हैं, फिर इस टॉपिक को धुआंधार तरीके से सीखते हैं। तब तक आप लोग अब ऐसे ही हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, पढ़ाई लिखाई शानदार धुआंधार ज़बरदस्त तरीके से करते रहना। चलते भाई, सबको लव यू, बाय बाय, राधे राधे, जय श्री राम।